आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज की वीडियो में बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म निकला है 2020 का, उसको लेकर सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है और प्रीवियस कट ऑफ किया गया है और उस हिसाब से आपको तैयारी क्या करना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए 2020 में जो एग्जाम हो रहा है उसको लेकर एक एक चीज आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में। सो चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपके फोन तक जो है वो मिलता रहे। देखो, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो वैकेंसीज निकल कर आ रही है और ये ऑफिशियल है, सभी को पता है वो कितना है। टोटल वैकेंसीज की अगर बात करूं तो आप बोलेंगे भैया ये तो पता है आप सभी का 5846 है। अगर इसको मैं बांटू मेल और फीमेल में तो आप बोलेंगे भैया मेल के लिए कितना है और फीमेल के लिए कितना है, तो 3433 जो वैकेंसी है वो मेल के लिए। अगर वहीं पर बात करूं आप सभी का फीमेल के लिए कितना है तो 1944 है। अलग अलग टाइप पर जो है और बाकी जो वैकेंसीज बच गया वो एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए है। ठीक है, यानी आपका कंपटीशन इतने लोगों के बीच में और आपको तैयारी बहुत बखूबी से करना पड़ेगा। अब देखो आप सभी को मैं पैटर्न, पहले आप देख लो पैटर्न क्या एग्जाम का। देखो आप सभी को पता है अधिकांश लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है और आपके दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में इंग्लिश नहीं है, यानी आप अच्छे से लड़ सकते हैं अगर मेहनत किया जाए तो। अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो पैटर्न क्या है आप सभी का, तो देखो जो पैटर्न है इस बार का, अभी अगर मैं बात करूं मैथ, यहां पर जो आपका मेन चीज है जो ब्रह्मास्त्र है वो क्या है, देखो मैं बता रहा हूं। मैथ जो आपका आने वाला है वो 15 नंबर का आने वाला है। अगर मैं वहीं पर बात करूं रीजनिंग को लेकर तो आप सभी को पता है रीजनिंग जो है भैया वो 25 का रहने वाला है। ठीक, अगर इसके बाद कितना हो गया 40, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पर आप सभी को काम करना है, जितने भी 4-5 महीने बच गए इसमें जो काम करना है ना जीके को लेकर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको मैं थोड़ा स्टार मार्क्स मार दे रहा हूं क्योंकि काम आपको यहीं पर करना है मेन। यह आपका 50 नंबर का आने वाला है और कितना हो गया 90 हो गया, और जो बाकी का 10 नंबर है ना वो आपका इससे रहेगा, यानी टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और टाइमिंग आपको दिया जाएगा कितने मिनट का, 90 मिनट का टाइमिंग। और एक बात, बहुत जन बोल रहे हैं भैया निगेटिव मार्क्स तो रहेगा, हर एक क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स जो है वो आप सभी का काटा जाएगा। अब एक बात समझ लेना, सिलेबस क्या है। देखो ऐसा नहीं है कि आप बस दिल्ली का पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एससीसी का जीडी का भी एग्जाम अगर दिए होंगे ना, या फिर आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दिए होंगे या फिर एससीसी का कोई भी एग्जाम दिए होंगे, जो सिलेबस इसका है, क्योंकि ये एग्जाम भी आपका एससीसी कंडक्ट करवाने वाला है, यह आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। अगर इसका सिलेबस जो है वो सेम है, लेकिन एक बात याद रखिएगा आप सभी जितने भी मेरे भाई बहन हैं, मैथ में 15 नंबर आप उठा सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस पेपर में देख रहा था कि यहां पर ना एक चैप्टर जो सबको प्रॉब्लम करता है त्रिकोणमिति, वो आपका मैथ में नहीं है। रीजनिंग में सिलेबस सेम है, सेम सिलेबस है, ठीक है। अभी कट ऑफ के बारे में बात करूंगा कि प्रीवियस कट ऑफ क्या गया था और आपको कितने पर लड़ना है, इस बार तैयारी कितना का करना है। देखो अगर रीजनिंग की सिलेबस की बात किया जाए ना तो रीजनिंग में चैप्टर अगर मैं लिखूं एक एक कर आप स्क्रीनशॉट ले लेना जितने भी मेरे भाई बहन हैं। आपको जो मेन काम करना है रीजनिंग के ऊपर ना, पहला चैप्टर मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, सिलोगिज्म है, आपको इस पर काम करना है अच्छे से। यानी ऐसा चैप्टर जहां पर अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो कोई भी सवाल बहुत स्पीड से बना सकते हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा डिस्टेंस, यानी दूरी वाला, जो काम करना जिसके ऊपर मैं वो लिख रहा हूं। तीसरा जो है हमारा डाइस, इस पर काम करना है। चौथा क्लॉक, पांचवा कैलेंडर, ठीक। उसके बाद 5 हो गए ना, छठा ब्लड रिलेशन, ठीक है। 7वां इमेजेस,
अब इमेजेस के अंदर सब है, मिरर इमेज, वाटर इमेज जो आता है ना वो सब है यहां पर इमेजेस। और क्या चैप्टर है देख लो एक बार। हाँ, एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, जो एग्जम्पशन आता है वो क्वेश्चन। 9वां में अगर बात करूं क्या क्या टॉपिक हो गया हमारे सामने, सिलोगिज्म, डिस्टेंस वाला, डाइस हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, वेन डायग्राम भी आता है एग्जाम में, आपको इस पर भी काम करना है। उसके बाद एनालॉजी मान लो, क्लासिफिकेशन मान लो, वो तो सभी को आता है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं वो टॉपिक भी। 10वां में मान लो आप सभी क्या है, आपका एनालॉजी है। ठीक, 10 हो गया ना, नीचे लिख रहा है, यहां पर लिख दे रहे हैं। 11 नंबर पर जो काम करना है क्लासिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। 12 जो है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा इस पूरे चैप्टर को लेकर, समझिएगा चीज को अच्छे से। और आपका 13 चैप्टर जो है वो मिसलेनियस है और एक्स्ट्रा बच्चों वाला टॉपिक है आपका, कोडिंग रिकॉर्डिंग छोड़ दो। लेकिन ये जितने भी चैप्टर है, आपको अगर मैं बोलूं किस पर अच्छे से काम करना है, किसको अच्छे से पढ़ना है, सीखना है, तो याद रखिएगा, एक तो सिलोगिज्म जो आपको अच्छे से सीखना है, दूसरा डिस्टेंस, तीसरा डाइस, क्लॉक, कैलेंडर और ब्लड रिलेशन सभी को आता है। स्टेटमेंट सीखना है आपको अच्छे से, ये वेन डायग्राम, एनालॉजी छोड़ दो, इमेज सबको आता है, क्लासिफिकेशन सभी को आता है, ये भी आता है। ये मोटा मोटी चैप्टर पर आपको बहुत बारीकी से काम करना है, ताकि रीजनिंग जो 25 का है ना, और एक बात याद रखिएगा, अगर आपको लगता है कि रीजनिंग में आप अच्छे स्कोर कर पा रहे हैं, 25 में 20-21, तो ये सभी कर पा रहे हैं। आपको अगर निकालना है तो ऐसे सोचना है कि सभी से अलग क्या करें, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से काम करना है। अब एक बात याद रखिएगा, जीके का जो टॉपिक है ना, उसको भी मैं थोड़ा समझाऊंगा। रीजनिंग के टॉपिक आपने देख लिए, आपको मोस्टली मोटा मोटी आपको काम जो है वो इसी के ऊपर करना है अगर स्कोर करना है तो। अगर मैं यहीं पर बात करूं आप सभी का, किसको लेकर, जीके को लेकर, जो सब मैथ में सेम टॉपिक है, वही अर्थमेटिक, मेंसुरेशन, सेम चैप्टर, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, आपका परसेंटेज का, कंपास, चक्रवर्ती ब्याज का, वही सब चैप्टर है मैथ में, एचसीएफ, एलसीएम, ठीक है। मैथ को लेकर प्रॉब्लम मत लीजिए। जीके को लेकर, जीके में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और अभी हाल फिलहाल में जितना भी एसएससी एग्जाम करवा रहा है ना, उसमें करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसको आप बहुत बहुत अच्छे से पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ो ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना, और आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा। अगर अपनी बात करें, रात को 11:30 बजे ये क्लास करवाते हैं रिवीजन का। जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का खत्म हो गया है रिवीजन क्लास। सोमवार से अप्रैल के महीने का रिवीजन कराऊंगा। और रिवीजन ऐसा ये नहीं कि बस क्वेश्चन आ रहा है आंसर करवा रहा हूं। रिवीजन का मतलब क्या होता है, आप जब भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ना, तो आपको एक टॉपिक आपको डेली देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं किसी राज्य का, स्टेट का सीएम हो गया, गवर्नर हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका कैपिटल हो गया, या फिर आपका चीफ जस्टिस हो गया, ठीक है। ये सब चीज ना आप एग्जाम से एक दिन पहले एक बार मत पढ़िएगा। आप जब भी करंट अफेयर रिवीजन कर रहे हैं, आपको डेली अगर किसी भी राज्य का क्वेश्चन उठता है किसी भी राज्य को लेकर, तो उसी क्वेश्चन में आपको पढ़ना है सारा चीज। उस राज्य का सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, कैपिटल क्या है, जस्टिस क्या है। यानी ये चीज आप डेली देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, यानी भूलने का तो कोई सवाल नहीं उठता है। तो रिवीजन ऐसे करना है। अगर मैं बात करूं किसी कंट्री को लेकर, तो कंट्री के बारे में सब पढ़ना है। वहां का प्रेसिडेंट कौन है, वहां का पीएम कौन है, वहां का कैपिटल क्या है, वहां का मुद्रा क्या है, ये सब भी आपको डेली करंट अफेयर में पढ़ना है, ताकि एक बार आपको पढ़ना ना पड़े। अगर बैंक की बात करें तो बैंक का चेयरपर्सन कौन है, हर बैंक का अलग अलग टैगलाइन होता है, वो क्या है, बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, बैंक का गठन स्टैब्लिश कब हुआ था, ये सब चीज आपको डेली पढ़ना है। कहने का मतलब है हमारा करंट, अब देखो इतने टॉपिक हैं और भी अलग से टॉपिक, WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियाई विकास बैंक, इसका चेयरपर्सन कौन है, इसका गठन कब हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये सब भी आपको डेली करंट अफेयर में रिवीजन में पढ़ना है। अगर इतने टॉपिक से ना
अगर आप एग्जाम से पहले एक एक टॉपिक पढ़ेंगे यानी आप अपना टाइम बेकार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर करंट अफेयर आप अगर पढ़ रहे हैं, ढंग से पढ़ रहे हैं, तो डेली आपको रिवीजन करना है। अगर किसी कंट्री का नाम उठ गया, आपको पूछ दिया कि अमेरिका छोड़ो, जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, वो दवाई बनाई है, वैक्सीन बनाई है कोरोना वायरस को लेकर, तो वो वैक्सीन का नाम क्या है? तो आप नाम का आंसर तो देना ही, साथ में ब्रिटेन का कैपिटल क्या होता है, वहां का प्रधानमंत्री का नाम क्या है, वहां का मुद्रा क्या है, उसी क्वेश्चन में पढ़ना है, ताकि हर एक चीज आप बार बार डेली पढ़ रहे हैं, ताकि ये सब चीज का झमेला एग्जाम से पहले ना रह जाए। ये आप याद रखना। और रात को 11:30 बजे डेली आपको ऐसे ही मैं पढ़ाता हूं, और 10 दिन के अंदर बोलेंगे ना भैया क्या बात कर रहे हैं, सब चीज ऑटोमेटिक याद हो गया है, मेरे मुंह के ऊपर बैठ गया है चीज। तो करंट अफेयर को ना इसमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। दूसरी बात, और जीके का क्या टॉपिक है, देखो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी, उसको आप अच्छे से पढ़ो। प्लस ये भी आप देखो जीके में बार बार कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। देखो एसएससी का जो क्वेश्चन होता है ना, वो बार बार रिपीट होता है। यानी अगर 10 साल पहले एक क्वेश्चन आया था, तो 10 साल के बाद भी क्वेश्चन आ रहा है, और 10 साल में 10-15 बार भी आ गया है 10 साल के अंतराल में। यानी वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक संगठन बनाओ, एक नोट्स बनाओ, जिसको आप पढ़ो, कम से कम 5000। ये क्वेश्चन का क्लास जो है ना, मैं डेली शाम को 4 बजे करवा रहा हूं, और ये पहला क्लास होगा आपका मंडे से शाम को 4 बजे। तो अगर एग्जाम निकालना है तो ये आपको नोट्स रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। जीके को बहुत अच्छे से पढ़िए। बाकी स्टैटिक टॉपिक भी है, आपका डैम हुआ, एयरपोर्ट हुआ, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ, या फिर आपका जितने भी स्टैटिक टॉपिक है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जीके को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और एक बात, शाम को 4 बजे वाले क्लास में पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, ये भी याद रखिएगा। अब तीसरा बात ये आता है कि भैया कट ऑफ कितना जाएगा। देखो अगर मैं बात करूं 19 में कट ऑफ कितना गया था, तो उसके बारे में थोड़ा लिख दे रहा हूं, थोड़ा आपको अंदाजा हो जाएगा तैयारी कितने का, करना कितने का है। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, यहां पर मैं जनरल लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं ओबीसी, यहां पर एससी, और यहां पर एसटी, एक्स सर्विसमैन मैं छोड़ दे रहा हूं। अगर मैं बात करूं जनरल का, तो यहां पर ऊपर मेल और यहां पर फीमेल, क्योंकि वैकेंसी अलग अलग निकला है। तो मेल का जो कट ऑफ गया था वो 79 गया था 100 में, और इसका 68, ठीक। 77 ओबीसी में, और यहां पर 64, 72 और आपका 58, और 76 और 62। अब आप समझ लो 2020 में बेरोजगारी का आलम बहुत बड़ा है, यानी अच्छे स्टूडेंट भी इसके पीछे पड़ेंगे, फॉर्म भरेंगे, फॉर्म बहुत गिरेगा। यानी अगर आपको एग्जाम निकालना है तो कम से कम 85-87 का कट ऑफ तो लेकर चलना पड़ेगा, और उतना आप कर सकते हैं। अच्छा, आपने पैटर्न देख लिया, कट ऑफ देख लिया, एक आइडिया लग गया मुझे कि तैयारी कितना करना है। सिलेबस भी मोटा मोटी मैंने आपको समझा दिया है, ये भी क्लियर हो गया। तीसरा चीज, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए आपके एग्जाम को निकालने का। तो इसका वीडियो कल संडे है, कल संडे है ना, संडे को हमारे चैनल के ऊपर ना एक स्ट्रैटेजी वीडियो दे दूंगा कि दिल्ली पुलिस का प्रॉपर वे में तैयारी आपको कैसा करना चाहिए 3 से 4 महीने में, ताकि आपका एग्जाम निकल पाए। पूरा मैं समझाऊंगा डिटेल में, A to Z। अभी आप बस पैटर्न देख लेंगे, क्या क्या पढ़ना है, ठीक, क्या पैटर्न एग्जाम में रहने वाला ये देख लिए, कट ऑफ क्या गया है, ताकि हमको कितना और तैयारी करना, ये सब आपकी वीडियो में बता दिए। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसीलिए अलग से मैं स्ट्रैटेजी वीडियो आपको कल सुबह दे दूंगा, ठीक है। सो चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के वीडियो को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को जो है वो मिलता रहे, ठीक है। चलिए, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।